न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये पूरा चुनाव, लेकिन इसमें बीजेपी ने अपनी टॉप लीडरशिप को उतार दिया है। टॉप लीडरशिप वहां पर सड़कों पर है। पहले वहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। यहां पर आज 3 रोड शो करेंगे। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के साथ शुरुआत होगी अमित शाह के कार्यक्रम की। अमित शाह पहले सनत नगर में रोड शो करेंगे, फिर इसके बाद खैरताबाद और फिर जुबली हिल्स में रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं हैदराबाद में। उन्होंने पहले ही रोड शो कर चुनावी जो उफान है उसे चरम पर पहुंचा दिया है। भगवा में रोड शो था योगी आदित्यनाथ का, और उसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार का दिन है। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव होंगे, यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है वो होंगे। 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित शाह हैदराबाद पहुंच चुके हैं। 3 रोड शो है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के साथ उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यासिर, अमित शाह पहुंच चुके हैं। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के साथ शुरुआत होगी उनके कार्यक्रम की। 3 रोड शो। बिल्कुल राकेश, अमित शाह जो है हैदराबाद पहुंच चुके हैं और भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तरफ रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट से हम इस समय जो है मौजूद है बिल्कुल भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने, और आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ पे की गई है। पूरे इस एरिया को सील कर दिया गया है और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। अगर हम इस इलाके की बात करें तो इसे असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। पुराना हैदराबाद शहर चार मीनार इलाका है, यहीं से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सियासी बारी की शुरुआत। यासिर, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। यासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। भाग्य लक्ष्मी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं यासिर, हमारे सहयोगी। लेकिन उससे पहले आप गृह मंत्री अमित शाह की इन तस्वीरों को देखिए। हैदराबाद में है, हैदराबाद पहुंचे हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर की ओर। रास्ते पर है गृह मंत्री अमित शाह और उनकी आज 3 जगहों पर रैलियां हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये चुनाव, और इस नगर निगम में 4 जिले आते हैं। हैदराबाद आता है, रंगारेड्डी आता है, मेडचल, मलकजगिरी आता है और सांगारेड्डी आते हैं। और इन अगर चारों जिलों की बातचीत कर लें तो इसमें 24 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। जाहिर सी बात है, इस पूरे इलाके में अपना प्रभुत्व कायम करना, अपने वोट बैंक को मजबूत करना, ये बीजेपी की रणनीति है। और इसीलिए बीजेपी ने एक निकाय चुनाव में अपनी टॉप लीडरशिप, देश की टॉप लीडरशिप को उतार दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। वो भी तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से भगवा में पूरा रोड शो हुआ था योगी आदित्यनाथ का। और अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, 2023 में जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर बीजेपी की नजर है, और इसीलिए जमीनी स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी, और अपने टॉप लीडरशिप को उसने उतार दिया है निकाय चुनाव में। ऐसा पहली बार हुआ है। यासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास से। यासिर, ऐसा पहली बार हुआ है कि एक निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी ने अपनी टॉप लीडरशिप को उतार दिया, खासतौर पर वैसे इलाकों में, क्योंकि वहां पर इस बात को लेकर चर्चा है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी ये सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें या फिर सरकार बनाने की स्थिति, इसके लिए जरूरी है कि जमीनी स्तर पर अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाए, और निकाय चुनाव से बेहतर मौका बीजेपी के पास नहीं था। बिल्कुल राकेश, अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, जो स्थानीय चुनाव होते हैं तो यहाँ पर मौका मिलता है राजनीतिक दल को अपना जो है ग्राउंड फोर्स तैयार करने का, और उसी का फायदा जो है बीजेपी उठाना चाहती है। यही वजह है कि हमने देखा कि बीजेपी ने पूरी ताकत जो है जो कि है इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर वो यहाँ पर कामयाब हो गई अपना ग्राउंड फोर्स बनाने में, ज़मीन बनाने में, तो जो आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होंगे इसका सीधा फायदा उस विधानसभा चुनाव में होगा। क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने देखा जो यहाँ पे उपचुनाव हुए थे दुब्बक पे, वहाँ पे यासिर, मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगा। उससे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि ये सीधी तस्वीरें हैं, हैदराबाद से सीधी तस्वीरें हैं, और हैदराबाद का जो ये नगर निगम है वो देश के बड़े नगर निगमों में से एक है, और इसीलिए बीजेपी यहाँ पर अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है, गिनती 4 दिसंबर को होगी। उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार जो बीजेपी की ये कवायद है क्या रंग लाती है। लेकिन यासिर, पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी को भी अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी है। उन्हें भी अंदेशा है कि बीजेपी की ये पूरी कवायद, पूरी टॉप लीडरशिप कोई बड़ा अंतर पैदा न कर दे, उनके गढ़ में कहीं सेंध न लगा दे।
बिल्कुल राकेश, अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की तो पुराना हैदराबाद जो है उनका गढ़ माना जाता है। 44 सीटें जो है यहाँ के नगर निकाय की वो उनके पास है और इस बार वो 50 सीटों पर लड़ रहे हैं। इससे पहले 60 पे लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कम करके 50 पे, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर 60 पे गए और वो सीटें उन्हें फिर नहीं मिली 40 से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उनकी साख तो जो है असर पड़ सकता है। यही वजह है उन्होंने सीटों को कम करके 50 ही रखा है। और ये जो इलाका है चार मीनार, यह गढ़ माना जाता है असदुद्दीन ओवैसी का। और हम देख रहे हैं कि अमित शाह भी आज जब आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो भी यहीं से अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जो है करीब 20% हिंदू वोटर्स है और उनको रुझाने की पूरी कोशिश जो है बीजेपी कर रही है यहाँ पर, ताकि जो ओवैसी का गढ़ है यहाँ पर सेंध लगाई जा सके। अगर बीजेपी इसमें कामयाब होती है तो हमने देखा है इससे पहले भी गोश महल है जो कि चार मीनार के साथ ही आता है, वहाँ पर बीजेपी के जो है राजा सिंह वो चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार। तो यहाँ पर अगर सेंध लगाने में कामयाब होगी बीजेपी, तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो फिर इसको पूरे शहर में इसको बदला सकती है। और मैं अगर आपसे बीजेपी की रणनीति समझने की कोशिश करूं और उसका वहां पर लोगों के बीच रिस्पांस क्या है, क्योंकि जेपी नड्डा की रैली की तस्वीरें हमने देखी, उनकी शो की तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, पूरा भगवा में रोड शो था, और अभी भी जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं पूरी तरीके से बीजेपी के झंडे वहां पर फटे पड़े हुए हैं। पूरी तरीके से रंग रोगन बीजेपी के हिसाब से रंग दिया गया है हैदराबाद शहर को। लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया, और उसके साथ ही बीजेपी ने एक और दांव खेला है। दांव ये खेला है कि क्यों ना हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए। देखिए, अगर हम लोगों की बात करें तो बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनमें काफ़ी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से बीजेपी का तमाम जो है आला नेता यहाँ पर पहुँचे कैंपेन करने से, उससे लोगों में एक बदलाव आएगा। क्योंकि अगर हम हैदराबाद की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, इसमें 24 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं और 5 लोकसभा क्षेत्र आ रहे हैं। तो बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यहाँ पे जो है वो इस बार सेंध लगा सकती है टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में चार मीनार में, तो उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी यही लग रहा है कि जिस तरह से आला नेतृत्व यहाँ पर पहुँचा है कैंपेनिंग करने के लिए, प्रचार में जिस तरह हमने देखा जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और उम्मीद है कि इस प्रचार से जो है बाकी लोग भी बीजेपी की तरफ आएंगे। जिस तरह से दुब्बक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसी तरह से लोग अब बदलाव चाहते हैं। क्योंकि हैदराबाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमेशा देखा गया है एक तरफ टीआरएस होती है तो एक तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी होता है। तो यानी कि लोग भी अब है कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। ऐसे में अब विकल्प दे रहा है बीजेपी यहाँ पर लोगों को, जिस तरह से प्रचार कर रहा है बीजेपी यहाँ पर, बोल रहा है कि आप बीजेपी के साथ आइए। लेकिन यासिर, आप जो बात कह रहे हैं ये बात काफी बड़ी है। अगर लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं और अगर ओवैसी के गढ़ में अगर बदलाव हो गया, तो जिस हिसाब से सियासत होती है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, और उसमें ओवैसी बंधु जिस तरीके से ताल ठोकते हैं, उसका क्या औचित्य रह जाएगा आने वाले समय में? देखिए, यही मैं आपको बता रहा था पहले भी कि हम इस समय जो है हैदराबाद के चार मीनार इलाके में है और ये असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है। और आज जो है यहाँ पर बीजेपी अपना चुनाव प्रचार कर रही है और अमित शाह यहीं से शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रचार की। तो कहीं ना कहीं संदेशा साफ है बीजेपी का कि अब जो आया है वक्त आ गया है, हमें यहाँ पर सेंध लगानी है असदुद्दीन ओवैसी के इस वोट बैंक में। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ थोड़ा सा पैन करें, लोग भी देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं बीजेपी के समर्थक। चार मीनार इलाका माना जाता है ओवैसी के समर्थकों से, यहाँ हमेशा झंडे जो होते थे ओवैसी के लगे होते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कोशिश है ओवैसी को उसके गढ़ में हराने की, वो यहाँ पे साफ दिख रही है किस तरह से बीजेपी कोशिश में लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब मतदान होंगे 1 तारीख को और फिर जब 4 तारीख को मतगणना होगी तो नतीजे क्या होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक माहौल तैयार करने में यहाँ पे सफल हुई है। अब हमने देखा है कि किस तरह से टीआरएस कैंपेनिंग कर रही है, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये चुनाव आसान होते थे, इतनी कैंपेनिंग नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर पूरी ताकत जो की है, उसके बाद
टीआरएस के भी तमाम नेता जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए, पद यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी आज प्रचार के इतने दिन वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, केवल हर जगह पे पदयात्रा और जलसा कर रहे हैं ताकि उसको टाइम जो है लोगों से मिलने का मिले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको राकेश दिखाना चाहूँगा, अमित शाह की कॉन्वॉय जो है पहुँच चुकी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप कॉन्वॉय की जो पहली गाड़ी है, पायलट गाड़ी, वो यहाँ पर पहुँची है और अगले 1 या 2 मिनट में अमित शाह यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचेंगे। यहाँ पर वो माता के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर यहाँ से उन्हें सिकंदराबाद जाना है जहाँ पर वो रोड शो करेंगे। करीब 1.5 घंटे का रोड शो है और उसके बाद वो पार्टी मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पर वो नेताओं से मिलेंगे और फिर उनको वापस जाना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा इस पूरे प्रचार के दौरान, बीजेपी की कोशिश लगातार यही रही है कि हैदराबाद में ओवैसी और टीआरएस को अगर वो हराने में कामयाब होते हैं और अगर उनको वोट परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाता है तो ये उनके लिए बिल्कुल ठीक है यासिर, बिल्कुल ठीक है। और देखिए अमित शाह का काफिला वहां पर पहुंचने लगा है, कॉन्वॉय की जो आगे की गाड़ियां हैं वो पहुंचने लगी हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर में। बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरे थे अमित शाह और उसके बाद और स्क्रीन के निचले हिस्से में जो रोड शो का रूट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सनत नगर से रोड शो की शुरुआत, फिर उसके बाद खैरताबाद से आगे 3 जगहों पर ये पूरा रोड शो है गृह मंत्री अमित शाह का। और उसके बाद आखिर में जुबली हिल्स पहुंचेंगे। आज आखिरी दिन है जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टॉप लीडरशिप की बीजेपी वो लोगों के बीच में है और कोशिश ये है कि नगर निगम में बदलाव के साथ वोट बैंक को मजबूत कर लिया जाए। और देखिए अब अमित शाह का काफिला पहुंच रहा है। पहली बार जिस तरीके से यासिर बता रहे थे, हैदराबाद की ये तस्वीर, चार मीनार के आसपास की तस्वीर बदली हुई है, यहाँ की फिजा बदली हुई है, लोग बदलाव की ओर देख भी रहे हैं। अमित शाह गाड़ी से आधा निकलते हुए, गाड़ी पर सवार जरूर है लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अमित शाह ये समझ रहे हैं कि अगर इस बदलाव को कर लिया गया, अगर बीजेपी अपने इस एजेंडे में कामयाब हो जाती है तो जाहिर सी बात है पूरे तेलंगाना के इस रीजन में एक बड़े बदलाव की ये शुरुआत होगी। ओवैसी का गढ़ है, चार मीनार के आसपास का पूरा इलाका, हैदराबाद, खासतौर पर पुराना हैदराबाद का इलाका, जिस तरीके से यासिर बता रहे थे। और हैदराबाद नगर निगम देश के बड़े नगर निगमों में से एक माना जाता है। इस पूरे नगर निगम में 4 जिले और वो 4 जिले में 24 विधानसभा क्षेत्र और 5 लोकसभा की सीटें जो तेलंगाना की हैं वो आती हैं, यानी एक बड़ा वोट बैंक है। और बड़ा वोट बैंक अगर बीजेपी हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो जाहिर सी बात है 2023 में बीजेपी इस बात के लिए दम लगाएगी पूरा कि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन किया जाए और वहां पर सत्ता तक पहुंचा जाए, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए। लेकिन फिलहाल यह तस्वीर भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बाहर की तस्वीर है। बीजेपी ने एक और दांव खेला है कि क्यों न हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाए। फिलहाल अमित शाह अपने वाहन से उतरकर आगे बढ़ते हुए और भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन कर वो अपने इस दौरे की शुरुआत करेंगे, यानी एक बड़ी शुरुआत, बड़ी स्ट्रेटजी। आज जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाने हैं, यानी परसों यहाँ पर वोटिंग होगी, 4 तारीख को नतीजे आएंगे और उस दिन ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार क्या वहां पर बदलाव हो सकता है जो बीजेपी की कोशिश है। यासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर, अब आप तस्वीरें बताइए, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अमित शाह पहुंच गए हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर। बिल्कुल राकेश, आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं भाग्य लक्ष्मी मंदिर और वो पहले जो है पूरा चार मीनार का राउंड कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो जो यहाँ पर अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे तो गाड़ी से सीधे नीचे उतर के पहले कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा राउंड कर रहे हैं वो यहाँ पर मंदिर जाने से पहले चार मीनार का। और आप देख सकते हैं आप तस्वीरों में अब जो है अमित शाह मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर में जाकर माता के दर्शन करेंगे और यहाँ पर जो है आशीर्वाद लेंगे और फिर यहाँ से वापस वो निकलेंगे सिकंदराबाद की तरफ। जो न्यू सिटी है ये हम इस समय जो है ओल्ड सिटी में है, हैदराबाद का जो पुराना हैदराबाद है चार मीनार के लगा यहाँ से। और जो रैली रोड शो हो रहा है वो सिकंदराबाद में हो रहा है तो यहाँ से करीब आधा घंटा जो है लगेगा जाने में यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो है अब अमित शाह अंदर मंदिर में जा रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी मंदिर काफी पुराना मंदिर है यहाँ पर। यासिर मैं यही थोड़ा जानना चाह रहा था कि अगर अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत भाग्य लक्ष्मी मंदिर से करते हैं और देखिए मंदिर के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर को लेकर लोगों में काफी श्रद्धा है और काफी पुराना ये मंदिर है। यासिर, मैं चाहूंगा आप बताएं मंदिर को लेकर लोगों में श्रद्धा कितनी है, मंदिर को लेकर लोगों में विश्वास कितना, मान्यताएं क्या क्या, क्योंकि अगर अमित शाह यहां से दौरे की शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है
लोगों का एक बड़ा जो जुड़ाव है वो इस मंदिर के साथ है। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस मंदिर की तो मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं और जो मन्नत उनकी होती है वो यहाँ पर दम के बाद पूरी होती है। यहाँ पे हमने देखा है कि न केवल हिंदू बल्कि बाकी धर्मों के लोग भी अक्सर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं अमित शाह भी यहाँ पर सबसे पहले प्रचार के लिए पहुंचे। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस समय वो जो है दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो फिर आगे निकलेंगे रोड शो के लिए। तो इस इलाके की अगर हम बात करें 20% वोटर जो है इस इलाके के हिंदू वोटर्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर दर्शन करके उन 20% वोटर्स को अपनी तरफ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है बीजेपी। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो है अमित शाह मंदिर के दरवाजे के बाहर है, उनके साथ इस मंदिर के जो पुजारी है वो साथ में है, साथ ही जो ट्रस्टी है सूर्य प्रकाश जी वो साथ है, राजा सिंह जो कि यहाँ घोष महल के विधायक है बीजेपी के वो भी यहाँ पर है, और बाकी जो है कार्यकर्ताओं और जो बाकी नेता है गजाननं भूतगणादिदेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमापतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ यासापदमापनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्राय दाक्षे गम्भीरावर्तनाभे स्तनवर्णभिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपै मणिगणिकचितै स्नापिता हेमकुम्भे सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे मम वसतु कुले सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः ताम् आवः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं भिन्नेयं कामस्वं पुरुषानः अस्य पूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमपहवे श्रीर्मा देवी जुपदां कामशोष्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां ज्वलन्तीं द्रव्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपावैत्र्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नप्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोत्तुल्लभः तस्य फलानि तपसानुगन्धो वायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मरिणा सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिध्यं ददातु मे क्षुप्तिपासां मलां ज्येष्ठां। तो ये तस्वीरें भाग्य लक्ष्मी मंदिर से अमित शाह पूजा करते हुए। और भाग्य लक्ष्मी मंदिर की खासियत देखिए, चार मीनार के बिल्कुल बगल में मौजूद है और भाग्य लक्ष्मी मंदिर माता को लेकर काफी श्रद्धा है। दिवाली अभी बीती है और दिवाली का जो पर्व है वो मां लक्ष्मी का ही पर्व होता है, और जो खास यहाँ पर महोत्सव होता है दिवाली के दिन वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होता है। यासिर, दिवाली का मौका बेहद खास होता है, एक अलग महोत्सव यहाँ पर होता है और दिवाली के दिन खजाना माँ का वो प्रसाद के तौर पर बढ़ता भी है। मान्यता ये है कि उस खजाने में से कुछ अंश अगर मिल जाए उसे अपनी पर्स और तिजोरी में ले जाकर रख दिए जाए तो वहां पर हमेशा सुख समृद्धि बरसती है। इस बार देखिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं, उनके मन में हाथ जोड़कर खड़े हैं। कामना तो यही होगी कि इस बार वोट बैंक का प्रसाद खजाने के तौर पर मिल जाए तो कम से कम बीजेपी की जो तिजोरी है वो हमेशा मिशन दक्षिण के लिए खुल जाए। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है यहाँ पर बीजेपी को भी और अमित शाह को भी कि माता के दर्शन के बाद यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा। और जो हैदराबाद की बात करते हैं, पुराने हैदराबाद से ही वो सप्ताह पे पहुँचने में कामयाब होंगे, यही वजह है कि यहीं पे वो पहुंचे हैं। तो जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह जो है यहाँ पर अभी जो है पूजा हो रही है मंदिर में वहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम राजनीति की बात जो कर रहे थे तो उम्मीद है बीजेपी को कि वो पुराना हैदराबाद की शुरुआत करेगी और हैदराबाद पूरे हैदराबाद पर कब्जा कर पाएगी। क्योंकि यासिर मैं आपको रोकता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। चार मीनार के बिल्कुल बगल में ये मंदिर, वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रार्थना इस बात की कि यहां से मिशन दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए खुल जाए। ओवैसी का गढ़ है, लेकिन यहां से क्या बीजेपी बदलाव कर पाएगी? तस्वीर साफ होगी 4 तारीख को। 1 तारीख को हैदराबाद की जनता फैसला करेगी। आज वहां पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।